Hello, good morning, dear students. Today we are learn about Unit 2, Grade 1, Unforgettable Walt Disney. In last video, we can see about the Walt Disney and his story. Page number 12, last paragraph, life. Let's see and understand the meanings and words. Like many people who work to create humor, Walt took it very seriously. He would often sit glumly through the funniest cartoon, concentrating on some way to improve it. Okay? तो यहाँ पे जो वर्ल्ड डिज्नी है वो अपने एक सीरियस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं कि उसके अंदर एक ह्यूमर क्रिएट करता है यानी फनी टाइप कार्टून वो क्रिएट करता है एंड देन Walt valued the opinion of those working with him, but the final judgment was always unquestionably his. तो ये जो वर्ल्ड डिज्नी है वो जब भी कार्टून सीरीज बनाता था तब उसका जो ओपिनियन जो होता था वो बहुत ही कीमती होता था और उसका जो एंड में जो भी जजमेंट देता था वो एक इसके लिए क्या होता था एक अनक्वेश्चनेबल यानी उसको कोई भी शंका ना हो इसलिए वो अपना जो डिसीजन जो जजमेंट है वो खुद ही लेता वंस आफ्टर viewing a new cartoon with evident displeasure, Walt called for comment from a group of our people. Okay? और ये जो वर्ल्ड जो था वो अपने लाइफ के अंदर वो हमेशा क्या देता था एक प्रूफ देता था एंड देन आगे जो मीनिंग था तो विल का मीनिंग होता है टर्न यानी उसका जो ये जो वर्ड है यहाँ पे जो विल जो मीनिंग जो था उसका मीनिंग क्या है टर्न ठीक तो उसकी वो बात करें कि वो जजमेंट जो रहता है उसके अंदर क्या होता था टर्निंग पॉइंट उसके आता है और उसका जो एविडेंस जो था उसका क्या होता था वो डिस्प्लेजर होता था देन Walt called for comment from a group of our people. One after another they spoke up or echoing Walt criticism. और उसके कारण क्या होता है उसके ग्रुप के अंदर जो भी कमेंट आ रही थी उस कमेंट के थ्रू वो क्या होता था उसकी जो प्रतिध्वनि जो आती है यानी उसका जो इको जो फिर से वापस जो उसको सुनाई देता था उसकी वो बात करे I can get rubber stamp that say yes Walt is there और उसको क्या होता था उसका जो रबर स्टैम्प जो था उसके कारण वो क्या करता था कि यस वर्ल्ड यानी जो रॉय डिज्नी जो भी इसकी बात करता था रॉय डिज्नी को ये जो वर्ल्ड जो था वो अपनी खुद की बात को सम्मत करने के लिए क्या बोलता था यस वर्ल्ड इज देयर वो तुरंत ही उसका जो डिसीजन जो होता था वो ले लेता देन he wheeled and asked the projectionist what he thought okay wheel यानी thought यानी उसका जो भी थॉट जो उसके मन में आता था वो कैसा हो जाता था थॉट यानी उसका जो डिसीजन तो टर्न ले लेता था किसी और टॉपिक के ऊपर The man sensed that dissent was in order. Dissent का मतलब क्या होता है ऑपोजिशन और कोई भी ऑपोजिशन यानी कोई भी विरोधी होता था उसका क्या डिसीजन जो भी था उसको डिसीजन लेने के लिए क्या करता था ये मैन जो है वो ऑर्डर करता I think you are all wrong he declared Walt just graded you stick to your projector he suggested और ग्रीनेड का मतलब क्या होता है स्लाइड वर्ड डिस्प्लेजर यानी ग्रीनेड यानी वो निराश हो जाता था निराश होकर क्या करता वो उसके मन में
उसको चिढ़ाते हैं। तो वो बोलते थे कि वो निराश क्या बोला कि यू आर ऑल रॉन्ग, तो सबको क्या बोले कि आप सब लोग गलत हैं। एंड और ये जो वर्ड जो था वो रीड करता था, यू स्टिक योर प्रोजेक्टर इज सजेस्टेड, और वो क्या बोला कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आप अपने लगे रहो, मैं अपना देखूंगा। तो वो सबको वो डांटता है। आगे का पैराग्राफ, Walt involved himself in everything during one story conference on the Mickey Mouse Club TV show. The storyman, pointed in hand, was outlining sequence called How to Ride a Bicycle. तो आगे की जो स्टोरी है वो स्टोरी वो कॉन्फ्रेंस रूम में बताता है, और वो स्टोरी है किसके ऊपर, मिक्की माउस क्लब टीवी शो है, वहाँ पे वो बताता है। और उस स्टोरी के अंदर वो क्या पॉइंट आउट करता है कि हाउ टू राइड बाइसिकल, बाइसिकल कैसे चलाना, वो स्टोरी के अंदर वो अपने कार्टून सीरीज जब बनाते हैं तब वो सिखाता है। नाउ व्हेन यू गेट ऑन योर बाइसिकल, वो बोला कि आप अपनी बाइसिकल खरीद लो। ही बिगन, Walt stopped him, change your bicycle to bicycle. He said, remember, every kid isn't fortunate enough to have a bicycle of his own. Fortunate का मीनिंग क्या होता है, रिच, ओके, रिच। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो बताता है कि आप अपनी बाइसिकल खरीद लो, और उसके बाद बोला कि आप अपनी बाइसिकल एक दूसरे के साथ चेंज करो, एक दूसरे की बाइसिकल चेंज करो। और वो ये भी बताता है कि हर एक पीपल जो है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी खुद की बाइसिकल खरीदे, इसलिए वो बोलता है कि आप अपनी एक दूसरे की बाइसिकल उसको सप्लाई करें। आगे, द स्टोरी ऑफ डिज्नीलैंड परहैप्स बेटर देन एनीथिंग एल्स illustrate world vision and his stuck wall determination to realize an idea he believed in for years। और ये जो डिज्नीलैंड की स्टोरी है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, और इलिस्ट्रेट वही करता है कि उसको समझाने के लिए। और ये जो वर्ल्ड का जो विजन था वो कैसा था, स्टक वॉल, ये स्टोरी वो इतना जिद्दी था कि अपनी बात को वो बिलीव करता है। For years, Walt had quietly nursed the dream of new kind of amusement park। और उसके बाद क्या हुआ, उसके मन में एक ड्रीम आया, एक सपना हुआ कि वो एक बच्चों के लिए कुछ अम्यूजमेंट पार्क बना। अम्यूजमेंट यानी एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये जो पार्क है उसकी वो बात करें कि ये जो अम्यूजमेंट जो पार्क है उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए बच्चों के लिए वो गार्डन बनाने के लिए उसका ड्रीम डिज्नीलैंड के अंदर। वो कहाँ पे रहता था, ये जो डिज्नीलैंड प्लेस है वहाँ पे वो रहता था। It would be portfolio of all the ideas conjured up by his fertile imagination। यहाँ पे दो मीनिंग, पोर्टफोलियो यानी कलेक्शन, यानी वो अपनी स्टोरी का जो मीनिंग जो आइडिया है वो कलेक्ट करके रखता था। कंजन यानी क्रिएट, तो उसके मन में जो भी आइडिया जो क्रिएट होते थे उसको वो क्या करते थे, तुरंत ही वो कलेक्ट करके वो रख देता। फर्टाइल इमेजिनेशन, जो भी इमेजिनेशन करता था वो अपने मन में स्टोर करके रखता था। बट द आइडिया ऑफ सिंकिंग millions of dollars into the amusement park, even world kind of amusement park, seemed to preposterous that he would mention it to anyone. He just quietly began planning। Okay? तो ये जो बात है, जो अम्यूजमेंट पार्क है वो बच्चों के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है उसको वो देखता है, और वो पार्क कैसा लगता है उसको प्री-पोस्टर यानी एब्सेंट यानी कोई भी उसकी बात को कोई समझ ना पाए कि ये क्यों कर रहा है, तो ऐसी बात वो बता रहे हैं। और उसने जो प्लान बनाया है अम्यूजमेंट पार्क जो बनाने के लिए, जो उसने जो प्लान बनाया उसका जो ड्रीम उसने देखा है वो प्लान उसने स्टार्ट किया। लास्ट रहेगा, एज यूजुअल
he infused all of us with his own enthusiasm. Enthusiasm क्या होता है? वो खुश हो जाता है. When he finally told us about the project, someone asked what how should the Disneyland look. जब उसका प्रोजेक्ट जब कंप्लीट पूरे होने वाला था, तब किसी ने उसको क्वेश्चन किया कि आप डिज्नीलैंड को कैसा देखना चाहते हैं. क्विक केम टू रिप्लाई. तुरंत ही उसने रिप्लाई दिया, इट शुड लुक लाइक नथिंग एल्स ऑन दिस अर्थ. और वो कैसा दिखना चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के पृथ्वी के ऊपर कहीं भी ऐसी जगह ना हो वैसा वो दिखना चाहते हैं. कि कहीं भी ऐसी जगह ना हो डिज्नीलैंड जैसी वैसी जगह वो बनाना चाहते हैं. Predictably, we had trouble raising money, but Disneyland did open in July 1955. Okay? और उसके अनुमान लगाया कि उसको ये जो उसने जो ड्रीम जो देखा था उस गार्डन को बनाने के लिए, उसने जो ड्रीम देखा था उसको बनाने के लिए उसने मनी का उसने बहुत ही स्ट्रगल किया. यानी उसके पास पैसे नहीं थे, तब भी उसने क्या किया, उसको गार्डन को बनाने के लिए उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया. और ये जो गार्डन था वो कब ओपन हुआ? 1955 in July. Since that first day, millions of people have flocked to see the unique creation of Walt Imagination. Okay? तो ये जो उसने बनाया था, जब वो ओपन किया था, तब से मिलियंस ऑफ पीपल विजिट इन दिस गार्डन. ये जो डिज्नीलैंड का जो भी गार्डन बनाया था उसको विजिट करने के लिए, वो देखने के लिए आते थे. और उसने ये जो इमेजिनेशन जो क्रिएट किया था वो एक यूनिक टाइप ये गार्डन था. ठीक, एक अलग प्रकार का उसने ये गार्डन को बनाया. Like a kid with new toy, the biggest shiniest toy in the world. और बच्चों के लिए उसने क्या बनाया था? अलग अलग प्रकार के जो टॉय जो होते थे उसको उसने रखा था. और बिगेस्ट शाइनिस्ट टॉय इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड के जो भी शाइनिस्ट और बिगेस्ट टॉय जो होते थे उसने उस गार्डन के अंदर रखा. वर्ल्ड यूज्ड टू वेंडर थ्रू द पार्क. ओके? और ये जो वर्ल्ड जो था वो उसको देख के वो बहुत ही वेंडर हो जाता. थ्रू द पार्क स्टेरिंग एज हैप्पी एज एनी टूरिस्ट. और कोई भी टूरिस्ट जब आता था तो उसको देख के वो खुश हो जाता, हैप्पी हो जाता. और ये जो गार्डन था वो चमक रहा. डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे अपना ये जो वीडियो स्टॉप करते हैं. आगे का वीडियो हम नेक्स्ट देखेंगे. तब तक के लिए बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.